सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ही बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के बारे में देखो, पहले तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल है। तो आप सब अपनी कॉपी पेन साथ में रखो और इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप फिनिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी हम शिकार करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। हमको ए एंड बी निकालने हैं और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमको ज़ीरोज़ गिवन है। देखो, मैंने क्या बताया था आपको, ज़ीरोज़ क्या होते हैं बेसिकली, अल्फ़ा बीटा गामा। हम ए माइनस बी को अल्फ़ा लेते हैं, ए को बीटा लेते हैं, ए प्लस बी को गामा लेते हैं। और ये तो अब हमको बहुत अच्छे से लर्न है, सभी को लर्न है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। देखो, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। आप एक काम कर सकते हैं, या ना भी करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ए माइनस बी को अल्फ़ा बीटा गामा ले ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूँगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा और मैं वहाँ से ए और बी निकालूँगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। अगर आपको देखना है हम कैसे करते हैं तो चलिए हमारे साथ शिकार पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमको वहाँ पे पॉलिनोमियल है वो हमने लेट कर लिया पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इसको हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्स क्यूब का कोफिशेंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है -3, बी की वैल्यू कितनी हो गई, -3। देखो, सी किसका कोफिशेंट है, एक्स का, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट कुछ भी नहीं है। जिसका कोफिशेंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशेंट क्या होता है, 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और डी क्या है, कांस्टेंट, डी की वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई। देखो, यहाँ पे ना मैंने स्मॉल ए बी सी डी लिए हैं और यहाँ भी स्मॉल ए बी सी डी है, बट उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना इनको ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी को अल्फ़ा बीटा गामा ले लेता हूँ। तो जो मेरे 3 ज़ीरोज़ थे, पहला क्या था, ए माइनस बी, उसको मैंने अल्फ़ा ले लिया, ए को बीटा ले लिया, ए प्लस बी को मैंने गामा ले लिया। मुझको ए और बी फाइंड करने हैं, मुझको ए और बी फाइंड करने हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा ना तो एक बी पॉजिटिव है, एक बी नेगेटिव है, मेरा बी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को ए मिल जाएगा। तो मैं इन तीनों को ऐड कैसे करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करता हूँ और वो मेरे को पता है किसके बराबर है, -b अपॉन ए के बराबर है। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड किया और किसके बराबर है ये, -b अपॉन ए के बराबर है। अल्फ़ा ए माइनस बी, बीटा ए, गामा ए प्लस बी, -b से
प्लस बी कैंसिल हो गया हमारा, ए प्लस ए कितना हो गया 3a माइनस बी अपॉन है, देखो b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो माइनस साइन बाहर और अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू रख दी -3, a की वैल्यू कितनी है 1 है, हमने डिनोमिनेटर में 1 रख दिया, माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है, तो 3a इज इक्वल टू 3, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में होगा डिवाइड में होगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3/3। जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे ना कितना आएगा हमारा 1 आएगा। भैया a तो हमारा 1 आ गया, a में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो दूसरी क्या आती है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। इसमें ना बहुत लफड़े हैं, इतने सारे अल्फ़ा से बीटा की मल्टीप्लाई करो, बीटा से गामा की मल्टीप्लाई करो, गामा से अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करो, और हमको क्या निकालना है, हमको ए और बी निकालना है। ए हमारा निकल चुका है, एक हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा। देखो ये दिखने में सिंपल सी लग रही है, और ये होता किसके बराबर है -d/a के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को रखते हैं -d/a के बराबर। अल्फ़ा कितना होता है a माइनस बी, बीटा कितना होता है a, और गामा कितना हमने मान रखा है a प्लस बी। d की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, d की वैल्यू यहाँ पर 1 है और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो माइनस का साइन बाहर रहा, 1/1 हमने लिख दिया, तो -1/1 कितना हो गया -1। अब a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 निकाली है, जहाँ जहाँ पर a है ना वहाँ पर 1 लिख दीजिए, 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब 1 की मल्टीप्लाई किसी में हो या ना हो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर होता है। तो क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², 1² माइनस b² इज इक्वल टू RHS क्या रहा हमारा -1 ही रहा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस b² ही रहा, और -1 का -1 रहा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो 1 है ना वो प्लस में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा -b² -1 और -1 को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस से मैंने माइनस का साइन कैंसिल कर दिया, देखो -b² इज इक्वल टू -2, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, b² कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। देखो जब भी मुझे स्क्वायर हटाना होता है ना तो मैं दूसरी तरफ क्या लूँगा रूट लूँगा, तो मैंने यहाँ पे रूट लिया और यहाँ पे साइन क्या आ गए प्लस माइनस के साइन आ गए। अब आप मेरे से पूछोगे भैया ये प्लस माइनस के साइन क्यों आ गए, देखो आप एक चीज़ देखो, जब भी हम रूट हटाते हैं ना, जब भी हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के साइन लगाते हैं। सपोज यहाँ पे है b² इज इक्वल टू 5, अगर मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगा ना तो मैं क्या करूँगा पहले मैं √5 लिखूँगा और प्लस माइनस लगाऊंगा। क्यों मैं बताता हूँ आपको, देखो आप ना पहले लीजिए b इज इक्वल टू -√5 लीजिए यहाँ पे, और एक बार लीजिए b इज इक्वल टू +√5, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ b² हो गया। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, √5 × 5 क्या होगा 5, तो ये भी कितना हो गया 5, और अगर मैं इसको भी b² करूँगा ना तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिमिलरली 2 का केस है, अगर देखो मैं -√2 का स्क्वायर करूँगा ना तो माइनस ये क्या होगा -√2 इंटू -√2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, √2 × √2 क्या हो गया 2, अगर मैं √2 × √2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना होगा 2 होगा। इसीलिए क्या होती है इसकी दो वैल्यूज़ आती है प्लस माइनस √2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई +- √2। सिंपल क्वेश्चन था,
हमको ज़ीरोज़ के बनते हैं, ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया, और फिर हमको पता था, हमने फॉर्मूलेस लगा दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भैया यहाँ भी आपने स्मॉल ए ले लिया और यहाँ भी आपने स्मॉल ए गिवन है, तो वो कन्फ्यूज़न के लिए हमने इनको ए माइनस बी, ए और एल ए प्लस बी को हमने अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया ताकि इनको हम अवॉइड कर सकें। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा। बस अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं इस एक्सरसाइज को।